हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अश्विनी फॉर यू। और मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी। अप्रैल का महीना ख़त्म हुआ और उसके साथ आई मई, और एक चीज़ जो और आई वो है तापमान। एक चीज़ जो बढ़ा वह तापमान, वो चाहे देश का तापमान हो और चाहे मौसम का तापमान, दोनों बढ़े हैं। आज हम देश के तापमान की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे मौसम के तापमान की। और इस मौसम में, मतलब कि इस गर्मी के मौसम में जो चीज़ हमको राहत देती है वो है बिजली। और इसके साथ साथ ये बिजली, तापमान तो आया लेकिन बिजली जाने लगी। तो आज हम उसी संकट के बारे में बात करने वाले कि आखिर इस संकट का जिम्मेदार कौन है, इस संकट का कारण क्या है। अच्छा, आज के ज़माने में बिजली वो चीज़ नहीं रही जिसके बिना हमारा काम चल जाएगा, कि ये सिर्फ शहरों की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज बिजली की हालात वो है कि गांव में भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी शहरों में ज़रूरत है। चाहे मोबाइल चार्ज करने से लेके, चाहे टीवी चलाने से लेके, मतलब ऐसी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो कि गांव और शहरों में इक्वल बराबर है। तो अब बिजली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जिन्होंने इसको बनाया होगा उनको खुद इसकी ताकत का शायद इस लेवल पे अंदाज़ा ना रहा हो जितनी आज की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं, बिजली जो जो तरीका उन्होंने खोजा था बनाने के लिए, वो 70% जगहों पे बिजली उत्पादन में आज भी वही तरीका यूज होता है। यानी कि हम कोयला जलाते हैं, कोयले से निकलती है भाप, उस भाप से चलता है टरबाइन, और वो टरबाइन हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके देती है। तो मेन मुद्दा बिजली नहीं है, मेन मुद्दा है कोयला। अब आते हैं कोयले की कहानी पर। तो कोयला, जो सबसे पहली बार कोयले का खनन हुआ वो वेस्ट बंगाल के रानीगंज इलाके में पहली बार कोयले का खनन हुआ, करीब 1744 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। और तब चूंकि औद्योगिक क्रांति हुई नहीं थी, इसलिए इतनी ज़रूरत कोयले की थी नहीं। और 1853 में जब वो भाप वाला इंजन आया, जो आपने गदर में देखा होगा, जब वो इंजन आया यानी कि ट्रेन जब आई, तब इस खनन को बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया। और तब से लेकर आज तक ये खनन लगातार बढ़ता ही चला गया है। और मैं आपको बताऊं, भारत उन 5 देशों में शामिल है जहां पर कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार है। वो 5 देश हैं: अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और भारत। और भारत उसमें दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा खनन करने वाला देश है। अब पहले पे कौन है? पहले पे है चाइना। लेकिन फिर भी भारत आज कोयले के संकट के कगार पे खड़ा है। अब इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। आज उन्हीं रीज़नों के बारे में जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत इतने ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश फिर भी कोयले के संकट के ऊपर खड़ा हुआ है। कि आखिर इतना उत्पादन होने के बाद भी भारत क्यों कोयले के संकट के ऊपर खड़ा है। तो मैं आपको बताऊं, भारत में पिछले 1 दशक में जो कोयले की खपत है वो तकरीबन दोगुनी हुई है। और विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि अगले 20 सालों में इसकी खपत और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। कोयला जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वो सबसे सस्ता पड़ता है, इसीलिए कोयले से दूरी बनाना आसान नहीं है। इसकी खपत बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। और भारत जो अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले हैं वो आयात कर देता है। भारत अक्षय एनर्जी सोर्स पे काम तो कर रहा है, लेकिन वो एनर्जी इतनी पर्याप्त नहीं है कि हमारे देश के जितनी एनर्जी देश में हमारे ज़रूरत है वो उस एनर्जी को वो फुलफ़िल कर दे। अब इस कोयले की खदानों में संकट क्या है? रानीगंज इलाके में एक पत्रकार और एक बहुत ही बढ़िया राइटर वहाँ पे वर्क करते हैं, बिमल गुप्ता नाम है। उनके अनुसार ये जो मैक्सिमम खदानें हैं वो बहुत पुरानी हैं, और चूँकि खदानें 1200 मीटर तक नीचे खोदी जा सकती हैं। अब जैसे जैसे गहराई इन खदानों की घट बढ़ती जाती है, मतलब नीचे चले जाते रहते हैं, खदान नीचे की तरफ जाने लगती है, वैसे वैसे इसके खर्चे भी बढ़ने, चाहे वो सुरक्षा कारणों से हो या चाहे और कारणों से उनकी खर्चे बढ़ने लगते हैं। भारत में जो 90% कोयले का उत्पादन होता है वो कोल इंडिया कंपनी द्वारा होता है। अब चूँकि कंपनियां इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, सुरक्षा कारणों पे, और सरकार इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना नहीं चाह रही, इसलिए भारत में भंडारण होते हुए भी, कोयले का भंडारण होते हुए भी, चूँकि हमारे यहाँ पे ओपन खदानें हैं, खुली खदानें, तो भंडारण होते हुए भी कोयले
कोयला पर्याप्त मात्रा में वहाँ से निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से आज हमें बिजली का संकट से दो चार होना पड़ रहा है। अब देखो दोस्तों, मिला जुला के तो बात यही है कि इन कोयले की खदानों पे सरकार को भी ध्यान देना होगा, और ये जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, कोल इंडिया, कुछ जो और कंपनियां हैं, इनको भी ध्यान देना होगा, चाहे वो मज़दूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेके या और भी जो भी कारण हैं उन पे ध्यान देना होगा। नहीं तो ये बिजली का संकट साल दर साल ये बढ़ता ही जाएगा, जब तक हम कोई अलग एनर्जी सोर्स का विकल्प नहीं ढूंढ लेते। तो थैंक यू, वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।